Good morning, dear students. I am Ashish Srivastava here in your biology class, and today we will study about life processes, that is chapter 6 in your NCERT book. Now the question arises, what is life process or what are life processes? सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाइफ देने वाली प्रोसेसेस हमारी बॉडी में क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। प्रोसेसेस को हिंदी में हम प्रक्रिया या प्रक्रम कहते हैं और लाइफ का मतलब जीवन। तो बॉडी में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रक्रम जो हमें लाइफ देते हैं, जो हमें जिंदा रखते हैं। तो नेचुरल है ये सारी प्रोसेसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगी। नॉट नेसेसरियरली these takes place in the same manner. There are some differences, like if you compare between plant and animals, the microorganisms, you will find lot of differences there in life processes, but there are basic life processes, those takes place in the same manner, whether it is plant, animal or microorganism or any other kind of microorganism. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बेसिस पे अर्थ पे जितने भी थिंग्स हैं उनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक जिसमें लाइफ है, दूसरा जिसमें लाइफ नहीं है। जिसमें लाइफ है उसको हम लिविंग कहते हैं, दे आर सपोज टू बी अलाइव। जिसमें लाइफ नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग, एंड दे आर सपोज टू बी नॉन अलाइव। कमिंग टू दी लिविंग, जिनके अंदर लाइफ है उनको हम लिविंग कहते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये लिविंग है? बिकॉज दे शो सम सेट ऑफ कैरेक्टर्स। उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और ग्रोथ हो गया। मेनी मोर अदर प्रोसेसेस आर देयर, those are the signs of livingness। तो जिनके अंदर ये सारी प्रोसेसेस हैं वो लिविंग कहलाते हैं, वो अलाइव कहलाते हैं। दूसरा ग्रुप है नॉन लिविंग, नॉन अलाइव। ऐसी सारी चीजें अर्थ पे जो पाई जाती हैं जिनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस नहीं है, उनको हम नॉन लिविंग या नॉन अलाइव कहते हैं। तो देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आज इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सपोज करिए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है। प्लांट को आपने पहचान लिया ग्रीन कलर के बेसिस पे, एनिमल को पहचान लिया उसकी स्किन के बेसिस पे, उसके सेंस ऑर्गन जो बाहर से दिखते हैं उनके बेसिस पे पहचान लिया। लेकिन प्लांट में वो सेंस ऑर्गन एब्सेंट है। प्लांट भी ग्रो कर रहा है, एनिमल भी ग्रो कर रहा है, बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स यू कैन नॉट सी, दे आर कंप्लीटली इनविजिबल बाय योर नेकेड आई। वो हमारे नेकेड आई से इनविजिबल होते हैं। तो उनकी लाइफ प्रोसेसेस को हम कैसे देखें, उसके लिए हमें टेक्निकल एड्स लेनी पड़ेंगे, टेक्निकल असिस्टेंस लेना पड़ेगा। हम उसको मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करके देखेंगे उनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ हो रही है, प्लांट्स के अंदर भी क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो देयर आर सम बेसिक सिमिलैरिटीज इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ बेसिक सिमिलैरिटी है। लेकिन इस बेसिक सिमिलैरिटी का बेसिस क्या है? बेसिक सिमिलैरिटी जो हमारे अंदर है उसका बेसिस क्या है? आखिर क्यों ये सारी प्रोसेसेस होती हैं? तो एनसीईआरटी के जो सबसे पहले का कंटेंट है उसमें इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। वो जो पहला पार्ट है एनसीईआरटी का, उसमें यह डिस्कशन किया गया है कि इन सारी लाइफ प्रोसेसेस का बेसिस क्या है। इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बेसिस के बारे में हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे, हम लोग एक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो बेसिस क्या है। एनिमल और प्लांट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक लिमिट तक ग्रो करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों में न्यूट्रिशन लेने की एबिलिटी है,
दोनों के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये किस तरह का पैटर्न आता है सामने कि इवन हैविंग सम कॉमन सिमिलैरिटीज दे हैव डिफरेंसेज। जैसे हमने बताया कि प्लांट्स ग्रीन है लेकिन एनिमल ग्रीन्स नहीं है। प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एनिमल भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन प्लांट में सेंसिटिविटी नहीं है, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, या कुछ प्लांट्स में आपको रिस्पॉन्सिवनेस दिखता है लेकिन उस लेवल की सेंसिटिविटी नहीं है। तो इनके इन डिफरेंसेस के रीजंस क्या है और क्यों इतनी सारी वैरायटी पाई जाती है। तो सबसे पहली चीज ये हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे सर्वाइव इन वैरायटी ऑफ कंडीशंस ऑन अर्थ। अर्थ पे वैरायटी ऑफ कंडीशंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। कंडीशंस ऑन अर्थ are not similar at all the places in all the geographical area similar। सारे geographical area में, सारे regions में similar environmental condition नहीं है, similar physical condition नहीं है, topographical condition नहीं है। तो अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो क्यों सर्वाइव, जब ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है तो उसको सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट से चैलेंज कैसे मिलता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल किसका है, एक जेनसेट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जेनसेट का। सपोज करिए कि देयर इज अ जेनसेट एंड दिस इज सपोज टू बी नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है, ये एक जेनसेट है, जनरेटर सेट है, इसका एक इनलेट है और इसका एक आउटलेट है। अब हम इसको एक लिविंग से कंपेयर करें। लिविंग में भी क्या है, इनलेट हो और आउटलेट है। मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग दे हैव इनलेट एंड आउटलेट। जो नॉन लिविंग है और लिविंग है, एक लिविंग को मैटर की जरूरत है, एक नॉन लिविंग को भी किसकी जरूरत है, मैटर की जरूरत है। ये मैटर इसकी बॉडी में जाकर के प्रोसेस्ड होता है, इसकी बॉडी में भी मैटर जाके प्रोसेस्ड होता है। यहां भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहां भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इन बोथ द केसेज देयर आर एनर्जी transformation. Here is also energy transformation. अभी हमने बताया कि थ्रू आउट इट्स लाइफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फेस चैलेंजेस एंड दीज चैलेंजेस आर गिवन बाय चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती रहती है, दे आर नॉट कांस्टेंट। और जब वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो ऑर्गेनिज्म को भी अपने को सरवाइव करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज के साथ अपने को चेंज करना पड़ता है। और सरवाइव करने के लिए जब वो इस तरह का स्ट्रगल करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसमें डैमेजेस होते हैं। तो वो अपने बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो ये मेंटेनेंस और रिपेयर की प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इनकैपेबल हो जाता है, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म बिकम्स इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स बॉडी, मेंटेनिंग इट्स लिविंगनेस, repairing its loss, then its body becomes weak and ultimately it dies. तो इस तरह से बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अब हमने अभी आपको कहा कि हम लोग एग्जांपल लेंगे एक जेनसेट का।
सपोज करिए एक जेनसेट है, ये नॉन लिविंग है, इट इज ऑपरेटेड बाय ह्यूमन, इट डजंट हैव सेल्फ कैपेबिलिटी टू ऑपरेट, द अल्टीमेट ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, और एनी मशीन, किसी मशीन से या ह्यूमन बीइंग से ये कंट्रोल हो रहा है। तो अब देखिए इसकी नीड है मैटर, अब इसमें आपने फ्यूल डाला, ये मैटर आपने क्या किया, इसके अंदर फ्यूल दिया। फ्यूल नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, तो फ्यूल नॉर्मली क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, इट इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहां से कंपेयर करिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी फूड की जरूरत होती है, और ये फूड किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है। तो यहां पे भी इनको दे आर ऑल्सो टेकिंग ऑर्गेनिक फूड, मेनली दे आर टेकिंग ऑर्गेनिक फूड जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है। दीज बॉन्ड्स आर एनर्जी, ये बॉन्ड्स क्या है, एनर्जी है, और इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन दोनों की बॉडी में होता है। यहां भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यहां भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन, मोर करेक्टली यू कैन से द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये यूटिलाइजेशन कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड लिविंग एंड इनसाइड नॉन लिविंग, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से ये भी अपने को वर्केबल कंडीशन में बनाए रखता है, ये भी अपने को वर्केबल कंडीशन में बनाए रखता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसका ऑर्गेनाइजेशन इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ कैपेबल, ये सेल्फ कैपेबल है, लेकिन ये सेल्फ कैपेबल नहीं है। देखिए दोनों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दोनों मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ले रहे हैं एज अ फूड और फ्यूल, लेकिन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक के अंदर ये सारी कैपेबिलिटी कैसी है, सेल्फ है, दूसरे में सेल्फ नहीं है, इट इज ऑपरेटेड। तो इन नो वे दिस जेनसेट कैन बी कॉल्ड एज लिविंग, किसी भी तरह से हम इस जेनसेट को लिविंग नहीं कह सकते, जबकि इसको हम लिविंग कहते हैं। तो ये तो बेसिक प्रोसेस है जो सारे लिविंग बॉडी में हो रही है। आप डिफरेंट टाइप्स के नेम्स हम देते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अचीव्ड इन अ मशीन और सिस्टम नोन एज जेनसेट। जेनसेट के अंदर ये कैपेबिलिटी दिया है, हमने दिया है ये कैपेबिलिटी एज अ मशीन, इसके अंदर कैपेबिलिटी दिया है, सेल्फ कैपेबल नहीं है। तो मैटर को लेना, मैटर को तोड़ना, एनर्जी निकालना और उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये लिविंग का फीचर है, मेन फीचर है। लेकिन ऑल दीज एक्टिविटीज आर सेल्फ प्रेजेंट इनसाइड इट्स बॉडी, इसकी बॉडी में ये सारी कैपेबिलिटी सेल्फ प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज सेल्फ कैपेबल, बट दिस जेनसेट इज नॉट सेल्फ कैपेबल। द कैपेबिलिटी ऑफ जेनसेट इज प्रोवाइडेड, गिवन बाय ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए नॉन लिविंग है। तो हमारे अंदर ये सारी कैपेबिलिटी कैसे है, सेल्फ प्रेजेंट है, अपने आप प्रेजेंट है। बाय बर्थ ही हमारे अंदर जो पहली हमारी सेल होती है जाइगोट, वहां से ही वो बहुत सारी चीजों में सेल्फ कैपेबल होती है, और धीरे धीरे जब वो डिवाइड होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज होकर वैरायटी ऑफ टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दोज परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये जो ग्रुप है सेल के जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेन्स बनाते हैं, ऑर्गेन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर पूरी बॉडी बनाते हैं, जो कि इंडिविजुअल कहलाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बताया कि एक्चुअली व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में मैटर आना चाहिए, मैटर टूटना चाहिए, एनर्जी निकलनी चाहिए, और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। इन सारी प्रोसेसेस के होने के लिए हमारी बॉडी में ये सारे फीचर्स दिखते हैं।
एनिमल या प्लांट ग्रो क्यों करता है? क्योंकि विदाउट ग्रोइंग इट कैन नॉट अचीव इट्स मैच्योर कंडीशन। वो तो ग्रोथ तब तक करेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, उसके बाद उसकी एजिंग शुरू हो जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे लॉस्ट होने लगेगी। तो दिस इज अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। तो बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस को आप कह सकते हैं कि वो डेफिनेटिव है, वो डिस्टिंक्ट हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म ग्रुप के लिए, और बहुत सारी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रुप के लिए हैं। लेकिन आफ्टर ऑल देयर आर सम लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ whether they are plant, animal or micro organisms। इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को आपको डिटेल में पढ़ना है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ। तो इसमें से बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस जो यहां पे नहीं लिखी हुई हैं, उन सब का भी कॉन्सेप्ट इसमें है। लेकिन इन सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आपको पढ़ना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया लाइफ प्रोसेस का, कि लाइफ प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार और मैं रिवाइज कर दूं कि व्हाई वी परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी में लाइफ प्रोसेस क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी हमारी थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रगल करती है। किससे स्ट्रगल करती है? चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन से। एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है हमारे ऊपर, उनसे स्ट्रगल करती है, उनको फेस करती है। और उनको फेस करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेज होते हैं। स्ट्रेस के कारण हमको बहुत सारे बॉडी के अंदर फीचर्स डेवलप करने पड़ते हैं। उन फीचर्स की एब्सेंस में उन स्ट्रेसेज को हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो उन स्ट्रेसेज को ओवरकम करने के लिए जितने ज्यादा हमारे पास मीन्स रहेंगे बॉडी में, उतनी ही हमारी सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इसीलिए आप जानते हैं कि सर्वाइवल रेट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का वो ज्यादा है। सिंपल एनिमल या सिंपल प्लांट्स का सर्वाइवल रेट क्या है? कम है। और इसीलिए कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट, व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन इज मोस्ट हाईली कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग्स द एनिमल्स, एंड इन द सेम वे द फ्लावरिंग प्लांट्स आर सपोज टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग्स द प्लांट। प्लांट्स में जो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट है, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जिन भी प्लांट्स में फ्लावर लगेगा वो फ्लावरिंग प्लांट है। दे आर द मोस्ट हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट। इन द सेम वे अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? एनिमल्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी पूरी बॉडी में हो। मे बी दिस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी may present in a single organ. Like in human, the most precise complexity is present in brain. हम ब्रेन की वजह से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हो सकता है हमारा कोई ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में क्या हो? सिंपल हो, लेस एडवांस हो, लेकिन हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एडवांस है। और ब्रेन हमारा सबसे ज्यादा एडवांस है, दैट इज द कंट्रोलिंग पार्ट। तो हमारा बॉडी का जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो सबसे ज्यादा एडवांस है। तो इसलिए हम बेस्ट वे में कंट्रोल्ड होते हैं। और अगर हम बेस्ट वे में कंट्रोल्ड होते हैं तो हमारे ऑर्गन बेस्ट वे में काम करेंगे, बेस्ट वे में हमारा सर्वाइवल होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे कहे जा सकते हैं। इसी तरह जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट अर्थ पर कहे जा सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट आप जानते हैं, इट इज द जनरल फीचर ऑफ यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है, सारे प्लैनेट्स सब मूव कर रहे हैं। तो क्या ये मूवमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे भी है? बिल्कुल है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी मूवमेंट है। और अगर ये मूवमेंट ना हो
तो हमारी बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पॉसिबल नहीं है. सो प्रिसाइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी is the result of movement of molecules. So all the organisms, they have molecules, those are moving, and these molecules are moving, they are organizing complex to more complex structure in body. हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं और ये प्रोसेस सेलुलर लेवल से स्टार्ट हो जाती है. हमारे सेल के अंदर मूवमेंट है, टिश्यूज में मूवमेंट है हमारे. और अगर हम कहें कि प्लांट्स तो स्टैटिक है, वो थ्रू आउट द लाइफ एक प्लेस पे ग्रो करता है, बट इट इज ऑल्सो हैव गॉट सम काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. ट्रांसपोर्टेशन में बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है. इसके अलावा जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो उस समय मूवमेंट होता है. तो मूवमेंट इज द जनरल फीचर ऑफ लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी का एक जनरल फीचर है मूवमेंट, और ये मूवमेंट बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि वायरस, वेदर वायरस इनसाइड द बॉडी ऑफ वायरस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. नो, इनसाइड द बॉडी ऑफ वायरस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट मूविंग, बट द सेम वायरस व्हेन गेट्स इनसाइड अ सेल, it is capable of moving, its component become capable of moving with the help of the host cell, and then only it is called as living. Unless it is not lying inside a living cell or its host, it is supposed to be the non-living. तो इससे सीधे सीधे पता चलता है कि मोमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मोमेंट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है लिविंगनेस के लिए. और इवन आप तो ये भी जानते हैं कि अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाइए तो वहां तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी मूव कर रहे हैं, और अपने मीन पोजीशन से एक मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा है. तो एवरीथिंग इज मूविंग, बट समवेयर दिस मोमेंट इज नॉट मेजरेबल इजिली, एंड देयर आर प्लेसेस, देयर आर इवेंट्स वेयर दीज मोमेंट्स आर मेजरेबल. कहीं पे ये मोमेंट मेजरेबल होते हैं, कहीं पे ये मोमेंट मेजरेबल नहीं होते हैं. तो मोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सब एटॉमिक लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे इंडिविजुअल लेवल तक प्रेजेंट रहता है. और इंडिविजुअल लेवल क्या कहिए, इंडिविजुअल लेवल से ऊपर भी आप जाइए तो हमारे यूनिवर्स में ये मोमेंट दिखाई देता है. तो मोमेंट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, उसका कोई ऑर्गन मूव कर रहा है, उसकी सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसके टिश्यू के अंदर मूवमेंट हो रहा है, बट मूवमेंट इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए मूवमेंट बहुत ही जरूरी है. तो यहां पे 3 चीजें हमने लिखी हुई हैं. एक तो लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, और तीसरा मूवमेंट. और इन 3 के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया. नॉन लिविंग पर एक बार फिर से हम लोग आएंगे. Non-living are those not having manifestation of life activities. जिसके अंदर लाइफ एक्टिविटीज नहीं पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग. जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है. लेकिन अगर इसमें पहले कभी लाइफ रही हो तो उसको हम नॉन लिविंग न कह के क्या कहते हैं, हम इसको डेड कहते हैं. तो इस तरह से 3 कैटेगरी हो गई, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड. लिविंग वो है जिसके अंदर प्रेजेंट टाइम में भी, करंट कंडीशन में भी लाइफ प्रोसेसेस रन कर रही हैं. लाइफ प्रोसेसेस रन करने का मतलब बेसिकली उसकी बॉडी में मैटर लिया जा रहा है, मैटर तोड़ा जा रहा है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. And it is self capable of doing all these things. लेकिन अगर उसकी बॉडी में ये प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं, तो पहले हो रही थी अब नहीं हो रही हैं, तो उसको हम कहेंगे डेड. जैसे मान लीजिए मोलस्क के ग्रुप है एनिमल्स का, आप जानते हैं कि दे आर शेल्ड, उनके चारों ओर एक कवरिंग होती है हार्ड शेल की, कैलकेरियस शेल की. तो उस कैलकेरियस सेल को हम क्या कहते हैं, डेड कहते हैं.
वो पहले उसमें लाइफ थी, अब लाइफ नहीं है, तो उसको हम डेड कहते हैं। तो जिसमें प्रेजेंटली लाइफ है उसको हम लिविंग कहेंगे। जिसमें लाइफ खत्म हो गई, जैसे वुड है जो ट्रीज से हमने लिया हुआ है, वो वुड इट इज द पार्ट ऑफ एनी फर्नीचर, तो वो लिविंग नहीं है, वो डेड है। लेकिन पहले वो कभी क्या था, पास्ट में वो लिविंग था। तो 3 कैटेगरी हो गई, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है और ज्यादा इलेबोरेट करेगा। बेसिस, लाइफ प्रोसेसेस का जो बेसिस है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके बाद फिर आपका आ जाता है द कंटेंट। और कंटेंट में सबसे पहला पार्ट है न्यूट्रिशन। सो द फर्स्ट कंटेंट दैट यू हैव टू स्टडी इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स, नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, एक प्लांट और एक एनिमल। तो हम लोगों को 2 तरह के इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में न्यूट्रिशन को पढ़ना पड़ेगा। दोनों में न्यूट्रिशन का मोड डिफरेंस होता है, एक दूसरे से डिफरेंस है, डिफरेंसेज है उनमें, डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों में हम लोग अलग अलग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन।